अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है सैफ खान एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ रियल लाइफ लेंस. Today's guest is a very well-known YouTuber of Pakistan. He lives in Islamabad. और इन्होंने अपनी डिग्री कंप्यूटर साइंस में की थी और फिर देन ही डिड स्टार्टेड फ्रीलांस वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन यूट्यूब चैनल. वो वीडियोस तो काफ़ी टाइम से बना रहे थे, लेकिन प्रॉपर लाइफस्टाइल व्लॉगिंग उन्होंने शुरू की 2017 में और फिर उनकी यूट्यूब जर्नी शुरू होगी. एंड नाउ he is a very well established YouTuber in Islamabad and Pindi. I'll just welcome him now. Hassam Ahmed. अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं हसाम? अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं यार? ठीक ठाक हैं. बड़ी मैं आपको आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड कि आप आए हैं, आपने टाइम निकाला है मैं हमारे लिए. आपने इनवाइट किया. हम लोग हमने कोई आधा घंटा बैठ के पहले सलाम दुआ किया, लेकिन कैमरे के लिए आपको पता है थोड़ा सा फॉर्मल ऐसे ही है. तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि हाउ आर यू रियली फीलिंग इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में, ओवरऑल जो दुनिया में और पाकिस्तान में हुए हैं एज अ होल जो भी आप फील कर रहे हैं. अच्छा, मैं पर्सनली ना मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि यार कोविड है, बहुत ज़्यादा जो है ना डिप्रेशन है सोसाइटी में, बहुत डिप्रेशन है, ये वो है. मैं इतना सोचता नहीं हूँ कि सोसाइटी में एज अ होल क्या हो रहा है या फिर कोविड का क्या, स्पेशली कोविड का क्या इम्पैक्ट है. तो मैं ये सोचता हूँ कि जो भी आपके साथ हो रहा है, हमारा अगर कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता है यार, जो भी हमारे ऊपर पॉजिटिविटी आ रही है या नेगेटिविटी आ रही है अल्लाह की तरफ से, तो आप फिर अंदर से सुकून में रहते हो. तो मतलब कि मेंटली अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि मैं सोशल मीडिया पर सुनता हूँ कि लोग कहते हैं यार कि लोग सुसाइड जो है ना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जी. और वो क्योंकि जी उनकी बाहर आउटिंग नहीं हो रही और वो घर में जो है ना बंद हो गए हैं, फैमिलियाँ बंद हो गई. तो वो हर फैमिली का अपने अपने सर्कमस्टांसेस भी हैं. कुछ फैमिलीज हैं कि जिनके पास स्पेस के इशूज़ हैं, एक ही घर में इतनी बड़ी फैमिली रह रही हैं. वो हर एक सर्कमस्टांसेस हैं, हर एक पे इफेक्ट भी डिफरेंट होता है. अल्लाह ने हमें बहुत बहुत करम भी किया है, शुक्र अल्लाह का. तो एज अ होल ये है कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक और इंशाल्लाह हम इससे निकल आएंगे इंशाल्लाह. बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ इंशाल्लाह. नहीं, अब तो हालात भी बेहतर हो गए. जो शुरू के 4-5 महीने थे वो बहुत डिफिकल्ट थे. अनसर्टेनिटी थी, लोगों को पता भी नहीं था. गवर्नमेंट को, साइंटिस्ट, किसी को भी, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था हाउ टू बिहेव, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक. एक अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं था ना कि क्या होना है. कभी दुनिया ने इस एरा में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, एडवांसमेंट में कोई इमेजिन कर सकता था साल के लिए दुनिया बंद हो जाएगी? लिटरली नहीं हो सकता. सोच भी नहीं. जो कहता था उसको अगर कोई कह देता ना इस तरह की बात है, वो प्रेडिक्ट भी करता, कहता पागल हो तुम. लेकिन ये हुआ. तो उसके बाद बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें एक देखने का नजरिया है ना. आप या तो देख सकते हो ग्लास हाफ फुल है या हाफ एम्प्टी है. अब वो पर्सपेक्टिव की बात है. अपने आप को अगर अपने परेशान ही करना तो वो देखोगे आधा ही ग्लास है मेरे पास पानी का. और यही अगर आप उस तरह देखो कि हाँ मेरे पास आधा ग्लास है पानी का, शुक्र अल्लाह का, मेरे पास मेरी प्यास बुझ सकती है. देखें, अभी मुझे आपकी बात है वही बड़ी पसंद आई. अभी हम लोग ऑफ द कैमरा जो आपने कहा कि यार मेरा गोल है कि मैं 100 पॉडकास्ट एपिसोड डालूं, वो जो चीज़ मेरे कंट्रोल में, 100 वीडियोस डालूं मेरे कंट्रोल में है. तो अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग अप्रोच है कि अब देखें, इसी हम सिनेरियो की बात कर लें तो अब हमारे कंट्रोल में क्या है? अब हमारे कंट्रोल में तो ये है कि यार जो हमारे पास सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हमने किस तरह अपने आप को फ्लरिश करना है, किस तरह इम्प्रूव करना है. अब अगर हम लोग पॉजिटिव साइड देखें, आप यकीन करें कि बहुत लोग होते हैं जिनका स्टाइल ही जो है ना वही होता है कि हाय लोड गए, ये है वो है. आपको मैं एग्जांपल दूं, इंडियन एक गेमर है, आपको शायद पता हो, वो टेक्नो गेमर्स उसका नाम है, पता है ना? ठीक. वो टेक्नो गेमर्स ने मेरे सामने लास्ट मार्च में ही स्टार्टेड हिज गेमिंग चैनल ऑन यूट्यूब. उस वक्त उसके कोई खैर स्टार्टेड नहीं, मतलब स्टार्ट उसने, लेकिन उसके उस वक्त 7-8 लाख टोटल थे. अच्छा, 7-8 लाख, लेकिन विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months उस बंदे के 10 मिलियन हो गया. अच्छा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. 10 मिलियन.
और वो इस वक्त इंडिया का तो बिगेस्ट गेमिंग चैनल है और बल्कि वर्ल्ड वाइड भी अब उसको रिकग्निशन मिल रही है। और वो उसके साथ सिर्फ GTA की वीडियो, उसको देख कर 1.5 लोगों ने शुरू किया। मैंने गेमिंग चैनल उसको देख के स्टार्ट किया, यार इतना पैसा, वो 30-40-50 लाख रुपीज़ पर मंथ उसके माशाल्लाह सिर्फ इनकम है, सिर्फ उसके एक गेमिंग चैनल से, वो भी सिर्फ एड से। तो मतलब कि द पॉइंट इज कि उसने उस सिनारियो के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढी कि यार ठीक है घर में बैठना ही है ना, तो ठीक है कंटेंट बनाओ ज़्यादा, चलो बाहर नहीं निकल रहे कंटेंट, उसने पॉजिटिविटी ढूंढी, वो आज कहाँ से कहाँ है। मैंने भी तो इसी तरह शुरू किया। आपने भी घर उधर लॉकडाउन में बैठे बैठे मैंने कहा चलो डालो और अपलोड कर दो। तो इसी तो बताया कि आप अपना दिमाग ज़ाया करो फजूल या अननेसेसरी, खाली दिमाग वैसे भी शैतान का होता है। तो कहीं ना कोई प्रोडक्टिव कुछ करो, और नहीं भी फाइनेंशियल कुछ भी नहीं होता ना, आपकी ग्रोथ वैसे ही कहीं ना कहीं हो जाएगी, पर्सनालिटी में या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, एक अलग फीलिंग। वो एट द एंड आप कुछ प्रोडक्टिव ही करो, कुछ नुकसान नहीं करे, कुछ नेगेटिविटी नहीं करे, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होएगा। तो आपने अभी जो जिसकी एग्जांपल कोट की है, अभी आप अगर ये देखें 7 से 8 लाख अगर उसके पास सब्सक्राइबर थी उस वक्त, और आज अगर उसके 10 मिलियन है, वही वो उस वक्त भी सेटिस्फाइड हो सकता था कि किसके होते हैं 7 लाख 8 लाख 1 मिलियन किसके होते हैं, हर किसी के तो नहीं होते, वहीं पे सेटिस्फाई होता है। लेकिन उसने कहा देयर कैन बी मोर। एक होती है लालच, एक होती है एक देखने का नजरिया कि हाँ यार ये अच्छा है, इसको मैं क्यों ना उस तरफ के लिए जाऊँ। सही बात। एक चलो हिरस नहीं थी ना, ये नेगेटिव तो नहीं, ये तो एक अच्छी चीज़। उसने क्या पता उसने ये सोचा भी ना 10 मिलियन टच करूँगा, लेकिन उसने कहा डालो, अल्लाह ने खुद दे दिया। यही बात। तो वही एट द एंड नज़रिया है आपका देखने का। देखिए हार्ड, मतलब मैंने भी यही देखा, और ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, कोई नई बात नहीं है कि हार्ड वर्क जो है ना वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। ऐसे ही आपको मतलब कि शॉर्ट टर्म में फील हो रहा होगा कि यार मतलब कि मैं जैसे अब आपकी एग्जांपल है कि यार मैं इतने 2-3 सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, फोटोग्राफी कर रहा हूँ, बट कुछ प्रोडक्टिव निकल नहीं रहा, और वो सारे पेरेंट्स कहेंगे यार कि वो एक कैमरा लिया, वो लिया, पैसे लगा रहे हो, कुछ फीडबैक नहीं मिल रही। बट ये कि ऐसा ऐसा करके डेफिनेटली अभी मैं हैरान हूँ, लिटरली आज से 4 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने YouTube स्टार्ट किया है ना जी। तो उससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 4 सालों के बाद मेरा पूरा कैरियर जो है मतलब कि लाइक 5 इयर्स बैक, अभी मैं टोटल मेरी इनकम सोर्स जो है मुझे पता नहीं था कि 5 सालों बैक, क्योंकि देने वाला अल्लाह है ना, वो राज़िक तो वो है। अब हमें नहीं पता अब नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या पता मेरी इनकम सोर्स क्या हो, आपकी क्या हो। ऐसे ही बस अभी शॉर्ट टर्म में हमें जो फील होता है यार ठीक है यार ये स्किल सेट हमें गैदर करना चाहिए, और इसको गैदर करके उसको बस कोई ना कोई एक्शन लेते रहें, एक्शन लें और उसको पॉजिटिव वे में उसको करते रहें कन्वर्ट उसको, फिर अल्लाह उसका रिजल्ट तो हमारे हाथ में नहीं है ही नहीं। ठीक चले, ये तो हमें पता चल गया। जो मेरे ख्याल से सेम ही अप्रोच है हम लोगों की इस वक्त जिंदगी की। बाबाओं वाली बातें हो गई। नहीं, अच्छी चीज़ है, इसी तरह ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। वन लर्न्स ओवर द टाइम और एक्सपीरियंसेस के साथ के यार यही फ़ायदा है, गलत सोचने में तो फ़ायदा ही नहीं है ना। सही बात। तो परेशानियों में इजाफा ही करने वाली बात, वैसी परेशानियाँ। तो अब what do you think about के how has Pakistan handled this situation compared to the first world, Europe और कोविड the whole situation, कोविड से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट, नॉट सेइंग कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, I'm just asking कि एज ए गवर्नमेंट किस तरह हैंडल किया आपके व्यू में? मेरे देखिए मतलब मैं तो बिल्कुल ही जो है लेमैन हूँ अगर आप ये देखें इस तरह, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव भी ये है कि बहुत बेहतर हैंडल हुआ है। ठीक। और आर्मी ने जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन आर्मी के हो गए या गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो गए, तो एक तो कोविड को भी बहुत बेहतर हैंडल किया, और वो तो वर्ल्ड ने हमें जो है ना उसको मतलब कि उनको भी अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान ने किस तरह के क्या स्टेप्स लिए, जो स्मार्ट लॉकडाउन किया सारा कुछ, बाहर की कंट्रीज़ में ये नहीं हुआ था। तो ये स्टेप्स लिए। उसके बाद सबसे जो चीज़ बहुत वो जिस पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस जो है ना वो कितनी इंप्रूव हुई है लास्ट 5 इयर्स में। जो मतलब कि जो हमारी मीडिया गेम थी बेसिकली, जो अभी इमेज गेम जो थी, इमेज गेम थी, और अभी जो रिसेंटली जो इंडिया के साथ जो 2 साल पहले जो इशू हुआ, तो उस पर्सपेक्टिव में भी तो हमारी मतलब मैं तो 100% श्योर हूँ कि अगर ये इमरान खान की गवर्नमेंट ना होती और अगर ये नवाज शरीफ वगैरह की होती, मतलब मुझे कोई इशू भी नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने में, तो उनसे इस तरह हैंडल नहीं होना था, इट्स फॉर श्योर।
तो मतलब कि मुझे तो एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान तो मुझे तो कॉन्फिडेंस ही होना है ना यार कि हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा प्ले कर रही है। तो मैं मतलब बहुत होपफुल हूँ कि आगे भी, मेरे तो दुआ है अल्लाह करे अल्लाह ताला दोबारा इमरान खान को लाए। लेकिन मतलब कि शॉर्ट टर्म में जो है ना डॉलर की प्राइस आना, हमें ऑलरेडी पता है कि यार कितने इशूज़ हैं और कितने इशू, अगर आपका लीडर जो है ना अगर वो ऑनेस्ट है, फेथफुल है और अगर वो अपना 100% दे रहा है ना, तो आज नहीं तो 5 साल और लग जाएंगे, बट इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन नज़र आ रही है, हमारी बिल्कुल डायरेक्शन नज़र आ रही है। सो पहले तो हवा में था ना सब कुछ, तो कुछ नहीं पता, बल्कि बैकवर्ड जा रहे हैं, हर मैट्रिक बैकवर्ड जा रहे हैं, उसको आर्टिफिशियली पंप करने के लिए डॉलर को वो कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी डायरेक्शन सही है और इसकी सेंस जो है ना पूरे पाकिस्तानियों को नज़र आ रही है। वही मेन जो चीज़ होती है कि जब अनसर्टेनिटी होती है ना, बी दैट इन अ फैमिली, इन अ कंट्री, इन इकोनॉमी, कोई भी सिचुएशन, कोई कंपनी भी ले ले, अनसर्टेनिटी ना एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर देती है। उसकी वजह से ना आपके इन्वेस्टर्स, इकोनॉमी के इन्वेस्टर्स को नहीं पता होता, आपके जो बिजनेस यहाँ पे कर रहा होता उसको नहीं पता होता क्या होना क्या है। या तो पता हो ना कि आगे के ये बुरे हालात हैं, तो वन कैन बी प्रिपेयर्ड। एग्जैक्टली। और अगर अच्छे हालात हैं, वन कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर द बेटरमेंट। आप उसके लिए अपना ग्राउंड वर्क कर लेते हो वही बिजनेस सेटअप करने के लिए। तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब ये कोविड वगैरह आया, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज यूरोप और अमेरिका वगैरह ने, इन्होंने तो पैनिक किया, और जो इनके पास इतनी फैसिलिटीज साइंस की और इकोनॉमी की सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद दे वेंट इनटू लॉकडाउन बिकॉज दे कुड अफोर्ड। हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हमारे तो लोग मर जाते हैं, खुदा ना खास्ता हम लोग प्रॉपरली शट डाउन करते, तो हम लोग भूखे मर जाते, नौकरियाँ डे टू डे हैंड टू माउथ चल रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल से हाँ बेहतर हैंडल किया गया। और फिर बाकी मेरे ख्याल से इनका भी कोई कमाल नहीं, अल्लाह की करम था। साथ हमारा मुल्क है ना, 2 ईरान और इंडिया तबाह हो गया, कितनी डेथ्स हुई हैं हमारे, अल्लाह ने ही कोई खास करम किया, बिल्कुल कह सकते हैं। वरना लोगों ने भी कोई इतनी खास एहतियात नहीं की, और गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से तो कोशिश की, लेकिन कहाँ होती है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ही नहीं कर सकी, इटली और स्पेन तबाह हो गया। सही कह रहे हैं, अल्टीमेटली ये एस्पेक्ट बिल्कुल है, इसको नहीं हम लोग नेगेट कर सकते, ये मुआवजा ही है और कुछ नहीं है। बाकी अब बस यही कोशिश है कि इंशाल्लाह बेहतर होएगा और बेहतरी की तरफ जाएगा, और अल्लाह करे तो सारे लोग एहतियात करते रहें और वैक्सीन भी लगवाएं, क्योंकि वो भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने लिए ख्याल ना करें बेशक, लेकिन दूसरों का तो कह रहे हैं जो आपके घर में वालदेन हैं। बिल्कुल। अभी हम लोग आपके सामने, अच्छा जो लोग कहते हैं कि यार कोरोना है ही नहीं है, वो तो आपने हमने टीवी में देखा है, स्पूफ है, वो भी अजीब ही। अब यही बात है ना कि जब आपकी कंट्री में एजुकेशन नहीं है ना, तो फिर आप उनको संभाल भी नहीं सकते हो, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उनको आपकी बात की अब मतलब माशाल्लाह इमरान खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अपनी कौम से आके बाकायदा खिताब करना फ्रीक्वेंटली आके उनको कॉन्फिडेंस में लेना, तो भाई कॉन्फिडेंस में वही सिर्फ लोग आपके आएंगे जिनको कुछ आपकी वो फ्रिक्वेंसी मैच करती है, माइंडसेट मैच करता है। बाकी अवाम तो उनका तो इशू ही नहीं है कि कोरोना इशू उनका है ही नहीं, उनका इशू खाना पीना है। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन मेरे ख्याल से अज़म भाई एजुकेशन होना भी ज़रूरी नहीं है टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हाँ, वैसे ही बात है। अमेरिका में भी तो लोग एग्जैक्टली नहीं मानते। हाँ, लेकिन शऊर फिर क्या होता है? शऊर वो कहाँ से आता है? अल्लाह की तरफ से आता है मेरे ख्याल से। ये आप जितना PhD भी मैंने देखे हैं, कैसे कैसे अजीब बातें करते हैं डॉक्टर भी। हाँ, ये बात भी है, सही बात है। मेरे ख्याल से एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, ये आपका दिमाग खुलने के लिए प्रिपेयर होना होता है। हाँ, आपका दिमाग खुल दे, आप रेडी हो टू एक्सेप्ट चेंज, टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज, वो आपको शऊर देता है। एजुकेशन अल्लाह करे हो जाए यहाँ पे, मेरे ख्याल से 100% भी अगर लिटरेसी रेट हो जाए फिर भी लोग जाहिल ही रहेंगे। सही बात। तो वो उससे ज़रूरी नहीं है। बहरहाल तो अब मेरे ख्याल से मैं इस इधर बाहर निकलते हैं इस टॉपिक से। आपके व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द यूट्यूब इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली नॉट द ग्लोबल इंडस्ट्री, यूट्यूब। इसको ना स्टार्ट करते हैं जब यूट्यूब वापस आया, इसको हम स्टार्ट करते हैं जब यूट्यूब वापस भी आया, उससे भी पहले 2011-12, ठीक। तो वो जब मैं जो है ना वो जो फॉरेन जो ब्लॉगर्स थे, जैसे रे विलियम जॉनसन, शेन डॉसन, उनको मैं उस ज़माने में देखता था। ठीक। तो उनकी ठीक ठाक इनकम होती थी उससे, और वो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू होती है। तो अब
जब उनके यहाँ जब मैं सुनता था यार यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है, इनकम होती है, तो मैं हसरत से मैं भी अच्छा उसके जब आप जो है ना यूट्यूब पे जाए ना, जब उसकी वेबसाइट खोलें, ऐप नहीं, उसके बॉटम में जब बिल्कुल जब फुटर में जाए ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है उसी का, ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का कि जॉइन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम या बिकम अ यूट्यूब पार्टनर, ऐसा कुछ था। तो मैं अब तो उनको देख के मुझे एक्साइटमेंट हो गया यार, मेरी भी इनकम हो। और मैं तो वो जो टाइम फ्रेम था 2011 से 12 का, मैं मतलब 100 मैं वेज ढूंढ रहा था कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मैं मतलब कि बेसिकली अपना ऑल इन दे रहा था, 8 आवर्स दे रहा था, लर्न कर रहा था, वो आगे हम आगे डिस्कस आगे करते हैं हम उसको। तो वहाँ से फिर मुझे हुआ कि यार यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम किसी तरह हो। अब अच्छा वहाँ पे जाऊँ तो वो हर दफ़ा कि यार पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आपकी कंट्री अवेलेबल नहीं है। अब मैं जब देखता हूँ, जब मैं 9 ईयर्स पहले बैक देखता हूँ, जब फास्ट फॉरवर्ड सामने देखता हूँ, यार हम कहाँ से कहाँ आ गए यार। एक टाइम था कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम को कहता था पाकिस्तान आप जो है ना उसकी लिस्ट में नहीं है, और आज जो है वो लोग यहाँ पे लैक्स में अर्न कर रहे हैं। तो इससे शो होता है कि कितनी जो है पॉजिटिव चेंज आया, कितनी जर्नी हमने इम्प्रूव की है। तो बीच में जो डाउनफॉल आया, बैन हुआ, अनबैन हुआ, क्या पता आगे भी हो, बट ये कि स्टिल एक लॉन्ग टर्म में हम देखें तो बहुत इंप्रूव किया है। कितनी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, इससे लिंक्ड कितने बिजनेसेस हैं। अब आप देखें, मतलब कि क्या हमारा तो इंटरेस्ट ब्लॉगिंग और इस तरह की चीज़ों में, एंटरटेनमेंट चीज़ों में, लेकिन मेरी मदर जो है वो घर में बैठ के जो है वो उस तरह के चैनल्स देखती हैं जो कि विंडो शॉपिंग कराते हैं, जाके शॉप्स में जा रहे हैं, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, और वो बैठती हैं फिर वहीं से व्हाट्सएप पे ऑर्डर करती हैं। मतलब वो लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं, शॉप्स को वो मार्केट कर रहे हैं। तो अब तो यूट्यूब तो मेजर इन जॉब अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई रिवर्सल का कोई ऑप्शन है। बहुत मतलब मुझे तो मतलब मेरे से ज़्यादा खुशी शायद दुनिया में किसी को नहीं होगी यूट्यूब इस जर्नी को। मैंने तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसको इस तरह कहता हूँ, जो मेरी थोड़ी बहुत अक्ल और जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है, पाकिस्तान जो है ना, ओवरऑल जब दुनिया में जब चीज़ एक ट्रेंड आता है, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं, यूट्यूब को भी ले लें, 2011-12 में वो लोग कर चुके थे। उनके यहाँ व्लॉगर्स और यूट्यूब को प्रॉपरली उसको फ़ायदा लेना लोगों को आ गया था। सिर्फ देखते नहीं थे, उन्होंने सीख लिया था कि ये क्या चीज़ है, आप इसको किस तरह कर सकते हैं। हमारे यहाँ बाद में आई। लेकिन जो मेन फ़र्क मैं जिसकी आइडेंटिफाई करूँगा ना, आपको 2 एग्जांपल कोड के, एक तो यूट्यूब, एक दूसरी है फॉर एग्जांपल जो इंटरनेट है अपना 3G 4G, पाकिस्तान में आया भी कितने लेट, बाकी दुनिया में आ हो के सब लोगों को आदत हो गई थी। हमारे पास आया ही मेरे ख्याल से 15 के करीब, 2015 में कहीं आया था। लेकिन फ़र्क ये देखें आप कि जब दुनिया में वो चीज़ वेल इस्टेब्लिश हो जाती है, यूज़र फ्रेंडली हो जाती है, पाकिस्तान में हम लोग ना लीप फ्रॉग जंप करते हैं। GPRS से डायरेक्ट LTE पे हमने छलांग मारी है हमारी कौम ने। अडेप्टेबिलिटी देखें लोगों की कि वो कैसे छलांग मार के उस पर आते हैं और फौरन सब कुछ उनको आ जाता है। बीच की जो स्ट्रगल पीरियड होता है ना, वो हमारी कौम ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। यू कैन सी दिस ट्रेंड इन एवरी एस्पेक्ट मेरे ख्याल से। अगर आप देखना शुरू करें ना और से, तो आप हर चीज़ में देखें, बी दैट यूट्यूब ऑल्सो। यूट्यूब में भी जब वो वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बन गई हर कंट्री में, उनको लोगों को यूज़ करना आ गया, उससे मोनेटाइज करना आ गया। अब जब पाकिस्तान में आया, फटाफट लोगों ने उस पर अब एंटर किया और उसको ग्रो कर लिया। तो मैं इसको यही ब्लेसिंग ही लेता हूँ कि पाकिस्तान में चीज़ें जब लेट आती है ना, तो हमें असल में लीप फ्रॉग जंप इसका सर भाई एक और पर्सपेक्टिव भी है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जॉब्स तो थी नहीं, तो जब ये छोटी सी भी जब उनको अपॉर्चुनिटी फील हुई है ना, तो कौम भागी आई है गांव से लोग। क्योंकि यार देखें ना, अब ये भी तो फैक्टर है ना कि जब जॉब है नहीं और वो ऑलरेडी लोग जो है ना वो सर्च में है कि कोई स्किल हो आगे, और फिर फैमिली प्रेशर है, कोई इनकम स्टार्ट हो, जहाँ पे आपको ये एक थोड़ी सी स्पॉटलाइट या बीच में जो एक होप ऑफ रे मिलती है। तो मेरा ख्याल है कि इतना जो स्पीड से जो लोगों ने अडेप्ट किया है ना यूट्यूब को, वो इसकी जो बिजनेस साइड है, वो ये फैक्टर भी है। क्योंकि देखें इनकम से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। जब आपके वो एक आने लग जाएगी तो फिर आप उसके और भी पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो हाँ, जाहिर सी बात है, उसके पर्क्स होते हैं कि फर्स्ट जो चीज़ तो आपकी इनकम होनी चाहिए ना, फाइनेंशियल बेसिस आपके नीड्स मीट हो जाएं बेसिक, फिर आपके क्रिएटिविटी भी आपकी तभी आती है जब आपके पेट में रोटी जाती है। तो ठीक है। अब जो एक जो सबसे एक अच्छी चीज़ हुई है ये पिछले ही लास्ट ईयर में,
और अब आहिस्ता आहिस्ता और भी उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अडाप्ट कर रही है हमारी कौम और हमारी गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है। अभी रिसेंटली जैसे ना आपने सुना होगा अमेज़ॉन पाकिस्तान एंटर कर गया, अब सेलर मार्केट। हाँ अब अगर वो एंटर कर गया तो फिर कल को वो वेबसाइट और उनके ऑपरेशन भी शुरू होंगे। ऑपरेशन शुरू होंगे तो नौकरियां भी आएंगी और आप दुनिया के साथ उसी लेवल पे कम्पीट करेंगे जिस लेवल पे वो आ गए हैं। ये अमेज़ॉन आएगा, फेसबुक आएगा, यूट्यूब आएगा, गूगल आएगा, तो वो अपने ऑफिस सेटअप करेंगे। उनके पास भी तो एक ऑप्शन आएगा कि दे कैन मेक देयर एस्टैब्लिश देयर बेस इन पाकिस्तान रादर देन गोइंग टू इंडिया और चाइना। वो एक रिसोर्सेज तो यहाँ है ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे, सेम उनका कैलिबर है, सेम स्किल कैट है, मेरे ख्याल से कम वेज रेट पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब आपने इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है ना, इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से क्रिएट हो रही है। अभी हम लोग बहुत सी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज का सुनते हैं, अब तो ये बहुत ही कॉमन हो गया है कि पहले तो ये था ट्रेंड के जो फॉरेन सॉफ्टवेयर कंपनीज थी वो इंडियंस को हायर करती थी कि जी वो लो वेजेस की वजह से, बट क्योंकि अब इंडियंस भी इतने स्किलफुल हो या उनको अपॉर्चुनिटीज इतना एक्सपोजर मिल गया है कि अब उनकी भी एवरेज जो वेज है, मुझे बाकी इंडस्ट्री का तो नहीं पता, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो एवरेज वेज उनकी बहुत इंक्रीज़ हो गई। तो अब वो कहते हैं कि जो सेकंड इंडिया जो अपॉर्चुनिटी थी वो अब वेव पाकिस्तान की तरफ आ रही है। तो ये है बिल्कुल बाहर की कंट्री। अभी हमारे कितने फ्रीलांसर जो हैं वो यहाँ से बैठ के उनको सर्विसेज दे रहे हैं। सर आपको सॉरी टू कट यू, आपको ये पता ही होगा प्रोबेबली, जिस तरह अभी हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। पहले 3 प्लेयर्स थे, अब ज़्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं। तो अब उसमें भी आप इमेजिन कर सकते थे कुछ साल पहले कि इस मुल्क में घरों में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने का नौबत आएगी। अब आ रही हैं और कुछ तो आ भी आ गई है ना। इधर अभी पिछले ही दिनों मैंने देखा है कि वो चैंगन जो है कंपनी चाइनीज, वो सेल्फ ड्राइविंग यहाँ पे टेस्टिंग कर रही है। अगर वो यहाँ पे टेस्टिंग कर रही है तो कल को यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहा है। तो नॉर्वे तो फुली मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक कार पे चला गया है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने उनका देखा है कि दे हैव क्रॉस द पेट्रोलियम कार्स टू इलेक्ट्रिक कार्स। उनका अब वो उनकी क्या कहते हैं उनको, वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही हैं कंपेयर टू नॉर्मल गाड़ियाँ। तो वो अगर हो गया तो हम अगर हमारा भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता अडेप्टेबिलिटी हो जाए, लोगों को शऊर आ जाए, तो हम भी एट पार जाने ही वाले हैं कुछ टाइम में। जहाँ तक इलेक्ट्रिक कार्स का अगर मैं देखूँ ना फोर्सेबल फ्यूचर में, तो मेरा ख्याल है कि 10 साल तो देखा इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, सी बात है, टाइम लगेगा। हाँ टाइम लगेगा। पहले तो ये कि हमारे इतने पावर के प्रोजेक्ट्स आ जाएं, तो फिर लेकिन वो मैं उसकी बात नहीं, वो तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। वो तो उधर यूरोप में भी अभी तक इतना नहीं हुआ, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। लेकिन एक एक्सेप्ट करना ना इस नई सोच को, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ यार, अभी आप ये देखें कि 10 साल पहले लोग ऑटो गाड़ी लेने को भी तैयार नहीं होते थे। ये गाड़ी नहीं है, मैनुअल गाड़ी ही गाड़ी है। ये भी एक कॉन्सेप्ट था, ये भी था, बिल्कुल सोच थी, बिल्कुल था। मेरे ख्याल से हमारे ही वालिदैन की जो जनरेशन है वो यही सोचती। लेकिन चेंज बदली और अब हर कोई ऑटो ही गाड़ी कहता है, वही मैनुअल कौन चलाएगा। असल में ये इंसान की ना उसके अंदर है, मतलब कि उसके डीएनए में है कि उसको ईज़ पसंद है। तो जब भी कभी भी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो उसको ईज़ देगी, तो वो डेफिनेटली वो फ़ौरन उसके ऊपर जंप इन करेगा। तो कोई चीज़ थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, अनलेस एंड अनटिल कोई 2-3 लोग हो जाए ना, वो अगर आगे पुश कर दें तो बस फिर वो निकल पड़ता है, फिर कोई नहीं देखता। तो ये है कि दुआ है कि इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी यहाँ पे अमेज़ॉन और इस तरह की कंपनीज आए और इस्टेब्लिश करें अपने। फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट इंशाल्लाह। जिस तरह अगर कोई मेजर खुदा ना खास्ता ऐसा इवेंट ना हो, पढ़िए कि पाकिस्तान इज़ ऑन द राइज अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी जिस तरह ये सारी सिचुएशन की वजह से भी उधर फर्स्ट वर्ल्ड तो हुआ है तबाह, हम लोग तो वैसे ही फारिग थे, तो अब और इससे ज़्यादा क्या फारिग होना हमारे। अब मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। क्यों? इसकी मैं आपको सही आर्गूमेंट देता हूँ, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे थे, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे थे। अब वो यहाँ पे आगे हमारे बराबर, दे वुड वांट टू गो बैक टू दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों के पास उतनी तनख्वाहों देने के पैसे नहीं होंगे जो बिजनेसेस थे, वो कहेंगे आप दरमियाने में गुजारा करें। हम लोग अगर थोड़ा सा भी ऊपर देंगे ना, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो हम लोग विन विन सिचुएशन में है। हम वैसे ही उस बात पे लगे हुए सी पैक की वजह से। तो अब मेरे ख्याल से अगर ये होएगा ना, वो उधर इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो नखरे कर रहे हो भाई, इधर आ जाओ, ये तो कम में भी रेडी हैं। तो हम तो वैसे ही रेडी हैं। सही बात
तो अब हमने तो जाना ही है उस डायरेक्शन में। सही बात। तो बाकी जो चीज़ें जिस जैसे होती रहेंगी तो उस तरह बेहतर रहेगा। चले अब इसके बारे में भी बात हो गया, अब एक उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो आपका भी मेरे हिसाब से बड़ा पसंद का है और मुझे भी थोड़ा बहुत शौक है, क्रिप्टो का। क्रिप्टो, अच्छा मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ हूँ कि आपने 2017 में जो आपने बताया कि मैंने ऑल्ट कॉइन्स में उस वक्त इन्वेस्ट किया था। जी जी जी। तो वेरी सरप्राइजिंग। खैर अभी चलते हैं सर। तो ये इसका मतलब मुझे अपने व्यूज़ बताएं कि क्या कैसे आपको इसका सोचा कि भाई मैं भी ट्राई करता हूँ कि व्हाट इज़ दिस क्रिप्टो वर्ल्ड। अच्छा मेरा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव ये है, बहुत ही पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मैं आपको उसकी समरी बताता हूँ मेरे माइंडसेट की इसके बारे में, और फिर हम आगे चलते हैं। मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो के अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डालना बहुत डेंजरस है, और मेरा जो एक्शन प्लान यही है कि मैं शॉर्ट टर्म में इसमें से पैसों को मल्टीप्लाई करके इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन्स करके तो रियल वर्ल्ड बिजनेसेस में इन्वेस्ट करूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरा ख्याल है हर बंदे का ये होना चाहिए क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी है। लेकिन ये है कि जहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये तो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर जो बिगनर्स हैं अगर उनको नहीं पता क्रिप्टो में क्या होता है, तो बेसिकली ये जो है बेसिकली डिजिटल करेंसीज़ हैं, जिस तरह डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, ये फिएट करेंसीज़ हैं। तो ये डिजिटल करेंसीज़ हैं। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक बिटकॉइन ख़रीद लिया, अब वो जब बिटकॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसमें 5x, 100x, 10x, 20x, 30x, इवन 1000 से 5000x भी हमने जिस तरह अभी देखा शिबा टोकन में तो ये चीज़ें हो रही हैं और ये इसी दुनिया में हो रही हैं। और मतलब 5000x का मतलब सोचें आप यार, मतलब कि 5000 गुना, आपने 1 लाख रुपया लगाया, 5000 गुना आपका वो बढ़ गया, तो आपको और क्या चाहिए ज़िंदगी में। लेकिन इसमें ये चीज़ ज़रूर बताने वाली है कि ये जुआ नहीं है। हाँ, ये आपको पढ़ लिख के रिसर्च Exactly. करके आपको किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इस तरह नहीं जो 5000x की बात करें, उसके भी पीछे कोई रीजनिंग है, उसके पीछे कोई इंडिकेशंस आई हैं। जिस तरह स्टॉक मार्केट बिहेव करती है, आपकी फॉरेक्स मार्केट बिहेव करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब कि मेरे पास भी ना मैसेज बहुत आते हैं कि क्या साम भी क्या ये इसका क्या वो इंग्लिश का वर्ड होता है, ये इसका जुए का गैम्बलिंग। हाँ, गैम्बलिंग। तो ये हसाम भी गैम्बलिंग है यार। बेसिकली देखें, अब हमने ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि जब हम लोग कोई एक पर्टिकुलर जब कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इथेरियम हो गया, तो हमने उसके ईथर में इन्वेस्ट किया, तो हम लोग ईथर तो ले रहे हैं बट हम इथेरियम प्लेटफॉर्म का पार्ट बन रहे हैं, हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जब इथेरियम प्लेटफॉर्म जो है ना वो गैम्बलिंग नहीं है, जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब और प्रोजेक्ट्स बिल्ड होंगे, ऐप्स बिल्ड होंगे, जिस तरह आप एग्जाम्पल ले लें कि इथेरियम प्लेटफॉर्म जो है वो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर है, और उसके ऊपर जो ऐप्स बन रही हैं वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्दर ऐप्स बन रही है। तो जब गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जितनी हज़ारों में करोड़ों में ऐप्स होंगी तो उतना ज़्यादा ओवरऑल प्लेटफॉर्म की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब अगर आप उस प्ले स्टोर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 100% फॉर श्योर है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 सालों के बाद, नहीं तो 10 सालों के बाद, जब वो प्लेटफॉर्म की ऐसे वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो उसमें जुआ या वो चीज़ तो खत्म ही हो जाती है। वो तो देखिए ना, वो तो तब होएगा ना। फॉर एग्जांपल आपको पता चला कि ये वाली चीज़ ऊपर जा रही है, हाँ। आपने सोचे समझे बगैर उसके ऊपर लाख रुपया लगा दिया, वो जुआ हो जाएगा क्योंकि आपने कोई उसके ऊपर पढ़ा लिखा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस किसी की सुनी सुनाई बात पे कर दिया। हाँ। यही अगर आप फॉर एग्जांपल अभी आपने इथेरियम की बात की और रिपल है, कार्डानो, इनकी अगर पीछे जाएं, उनके देखें कंपनी, उसका प्रैक्टिकल कल को यूज़ क्या होएगा उस चीज़ का। ये अब बिटकॉइन तो चले, अब वो अब करेंसी में नहीं है, वो अब एसेट ही बन चुका है। अब उसकी तो करेंसी की वैल्यू ही नहीं हो सकती ना। लेकिन कुछ ऐसे कॉइन्स हैं, कुछ ऐसी करेंसीज हैं, सारी नहीं, जिनके प्रैक्टिकल यूज़ हैं, जो कल को उनके प्लान्स हैं उन कंपनीज के कि उसको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाएगा। जैसे रिपल का है एज बैंकिंग चैनल्स के लिए बीच में यूज़ किया जाएगा। इसमें काफ़ी बैंक इसको सपोर्ट कर रहे थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक वगैरह, और फिर भी और कार्डानो और ट्रॉन, इस तरह के हैं। लेकिन पढ़ के अगर आप करेंगे ना तो आपको पता होएगा कि यार आपकी खुद अकल बता देगी कि ये चीज़ फ्रॉड है या ये कोई असल चीज़ है। तो उसमें बेहतर, तो इसमें आप डरे नहीं जब ये सारा आया कि यार मैं पैसे डालूंगा डूब जाएंगे? जब मतलब मैंने जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी तो मैंने 2017 के जो बुल रन था उसमें की थी। ये जो कॉन्सेप्ट है बुल रन का, इसमें यह है कि
फोर जो बिटकॉइन का अंदर के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि ये इसके अंदर हाफिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि हर 4 सालों के बाद एक साइकिल होता है। 2 साल प्राइसेस डाउन होती हैं, 2 साल प्राइसेस फिर बुल रन होता है। तो मुझे उस वक्त इतना ये साइकिल्स का तो आइडिया नहीं था। मैंने कहा ठीक है यार, ये चीज़ होती है, इसकी प्राइस बढ़ती है, मैं ले लूँ। और मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि मैं टाइमलाइन में कहाँ पे इस वक्त हूँ। ठीक। तो मैं उस वक्त जो था वो डाउनफॉल के फेज़ में था, वो बिटकॉइन। ठीक। तो 2.5 लाख रुपए का बिटकॉइन था। तो उस वक्त मेरे पास 50,000 अकाउंट में पड़े थे। मैंने कहा 50,000 का खरीद लेते हैं। ठीक। वो लोकल bitcoins.com वेबसाइट थी, वहाँ से ले लिया। अच्छा। अब क्या हुआ कि अब कोई हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए, उसकी मेरी जो इन्वेस्टमेंट की है उसकी ना प्राइस खास बढ़ रही है ना ड्रॉप हो रही है। इसलिए हम स्टेबल फेज में थे उसके बेयर मार्केट के। अब मैं हैरान हूँ यार कि लोग कहते थे बिटकॉइन में। अब मुझे ऐसा जगह फियर आना शुरू हो गया कि यार पता नहीं कि अब ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। वो अनसर्टिनिटी थी। अगर तो मुझे अंदाज़ा होता ना कि अगर मुझे पता होता कि यार ये मैं बेयर मार्केट में मैंने अल्ट्रा वो जो है मेगा सेल में मैंने बिटकॉइन उठा ली है, तो मैं तो कभी भी ना सेल करता। लेकिन मुझे उसके टाइम, इसलिए कोई बंदा भी क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करता है ना, पहली चीज़ उसने गूगल पे जाके ये पढ़नी है कि बुल साइकिल्स और बेयर मार्केट ये होती क्या है, इसकी साइकिल्स क्या होती है। जब आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं इस वक्त मार्केट के किस टाइम फ्रेम में हूँ, आगे प्राइसेस 2 साल में बढ़नी है कम होनी है, उसके हिसाब से आप फिर तो वो जो फियर वाली आपने बात की है ना, वो फियर एकदम से 2 हफ्तों बाद मैंने कहा नहीं यार ये मेरा पैसा उड़ना चाहिए। तो टोटल थे ही 50,000 अकाउंट में। मैंने कोई विद इन उसके 2-3 दिनों बाद वो पैसे निकाल लिए सारे। ठीक है, मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया कि यार ठीक है पैसे निकल भी आते हैं, 5 मिनट में रिट्रीव हो गया। ये लोगों को बड़ा डर होता है सामने पैसे लगाएंगे तो विड्रॉ होंगे नहीं होंगे, मतलब 5 मिनट्स में आके पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, वो तो कोई ऐसी बड़ी बात है। तो ये फियर उस वक्त आया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। इस दफ़ा फिर जब अगला बुल रन आया तो इस दफ़ा और थोड़ी सी हमने बेहतर प्ले किया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बुल रन का प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बना के एंटर होना है इंशाल्लाह प्रॉपर बेयर। अभी भी मैं सिर्फ फरवरी में एंटर होया हूँ। ठीक, ऑनेस्टली बुल रन ऑलमोस्ट एंड था, खत्म हो रहा था। 5-6 महीने का टोटल बुल रन रह गया है, अभी भी 4 महीने का। मैंने 1300 पे ऑलमोस्ट एंट्री की इथेरियम में, लेकिन स्टिल अभी भी मैं प्रॉफिट में, अगर डाउन होने के बाद भी। तो 1300 पे एंट्री की, अल्लाह ने चलो कुछ ना कुछ बेहतर एंट्री दे दी। लेकिन नेक्स्ट टाइम बेयर मार्केट में आइडियल टाइम ही एंट्री का बेयर मार्केट है कि जब प्राइसेस जो है डर्ट चीप हैं, आपको जो है ना वो सेंट्स में करेंसियाँ मिल रही हैं। आपको बिटकॉइन जो है अभी अगर बिटकॉइन मैक्सिमम पे जाता है 100K या 150K पे, तो बेयर मार्केट में 70-80% या 60% भी ड्रॉप होगा। आपको अगेन इसी 40-50,000 की रेंज में बिटकॉइन मिल रहा होगा। बहुत अभी भी जो बिटकॉइन 30 है, ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आनी। ऐसी है तो इतने पैसे किसी के पास नहीं जो एक पूरा लेगा। 0 पॉइंट समथिंग लेने का तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं पता है क्या मतलब कि देखिए मेरी अप्रोच ये है कि अगर आपको को फील होता है कि एसेट ने ग्रो होना है और अल्टीमेटली होना है और अगर सेफ इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि पूरा का पूरा 30 लाख का लो। जितनी अमाउंट भी ले लो उसने तो उसी फोल्ड मल्टीप्लाई होना है ना। नहीं तो आप उसकी बजाय आप इथेरियम क्यों ना। हाँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, जितनी क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही मल्टीप्लाई ज़्यादा होएगा। बिल्कुल, वो ग्रोथ उसकी ज़्यादा होगी ना। आप सॉरी आप बोले नहीं सॉरी बात। तो वो 0 पॉइंट समथिंग अगर होएगा तो वो उसका फिर अगर डबल भी हो जाएगा ना तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है। अभी मैं मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें यही है कि असल में इतनी वास्ट जो है पोर्टफोलियो है ना इतना बड़ा, वो क्या लिया चाहिए उसमें फीमेल्स हैं उसके मतलब मैं ये ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। सॉरी। तो अब वो ऑडियंस में लोग जो है ना, मुझे उनके जो मेरी एडवाइस ये होती है कि ऑल्ट कॉइन्स में अगर आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट है ना, या तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में ना लगाओ। पता है क्यों? क्योंकि ये जो हाउसवाइफ्स हैं उन्होंने 5 सालों में पैसे सेव किए। अब ऑल्ट कॉइन्स की गेम जो है ना वो इतनी इजी नहीं है, वो डिफरेंट है। हाँ, उसमें राइज ड्रॉप उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत हैं। तो मैं उनको सेफ इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। इथेरियम या फिर मैक्सिमम थोड़ा सा भी अगर थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलना है ना तो ADA ले लो, कार्डानो ले लो, कार्डानो या फिर रिपल कार्डानो। ये जो 4 मेन प्लेटफॉर्म हैं, ये हो गया जो है ये कार्डानो, पोलका डॉट, सोलाना, वो पॉलीगॉन, मैटिक, जो भी टॉप 10 में आ रहे हैं। जो ये देखें, ये बिटकॉइन और इथेरियम के बाद मेन 4 प्लेटफॉर्म हैं इस वक्त जो कि उनके ऊपर फर्दर काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो ये 4 हैं। उसके अंदर इथेरियम है, उसके अंदर कार्डानो है, उसके अंदर पोलका डॉट है, उसमें सोलाना है और 4th है पॉलीगॉन मैटिक। ये 4 हैं। और बाकी जितने जो के टॉप 100 में हम देखते हैं ना, उसके अंदर मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स इन्हीं के ऊपर है। जिसके अंदर जो है वो हार्मनी 1 इथेरियम का प्लेटफॉर्म है। इसी तरह
वो जो GRT जो है वो Polkadot का प्लेटफॉर्म। तो मतलब ये कि हाँ, अगर आपने स्मार्टली खेलना है, अगर आपने फ्रंट फुट पे खेलना है, या आप कहते हैं यार मेरे पास अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मुझे कोई लाइफ में इशू नहीं है, मैंने 5 लाख रुपए वैसे एक्सपेरिमेंटल लगाने हैं, फिर तो फ्रंट फुट पे खेलो भाई। फिर तो आप जो है ना वो मैंने अपने 100% पोर्टफोलियो मैंने ऑल्ट कॉइन्स में लगाया, तो इससे ज़्यादा फ्रंट फुट पे मैं क्या खेलूँ। और वो भी, और ये 4 मेन प्लेटफॉर्म्स, और बाकी जो है वो मैंने सारे फर्स्ट 100 में लगाए हुए हैं, जो कि जिसमें इंशाल्लाह इजीली जो है ना 15x और इससे भी ऊपर चांसेस हैं। तो अब वो सारी बात है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली। अब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मैं किसी को भी एडवाइस दूंगा इसमें, अगर आप घुस रहे हैं ना, ट्रेडिंग ना करें। आपको कुछ नहीं पता ना, तो कुछ ना हाथ लगाएं, जो ले लिया उसको चुप करके बैठ के लें। और थोड़ा सा बन जाता है निकल जाओ। ट्रेडिंग वाले करें, आपके पास पैसा भी जाएगा, क्वांटिटी भी जाएगी। देखें ट्रेडिंग की तो सीधा स्टैटिस्टिक्स हैं, और स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो लाई नहीं करते। 95% लोग जो है ना वो ट्रेडिंग में मनी लूज़ करते हैं। अगर आपको फील होता है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि मैं उन 5% में हूँ, तो देन उतनी रिसर्च आपकी हो, आपको जो ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं वो आपकी आंखों में अंदर हो, मतलब कि आपको देखते साथ पता चल जाए ये फलाना पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और ये जो पैटर्न है ये ट्रेडेबल पैटर्न है, फिर उसमें एंट्री लो। मतलब जिस तरह जो है कल के दिन, हालांकि मार्केट जब एकदम से उसने जब राइज लिया, तो मैंने उसमें मेरे 84,000 का मैंने प्रॉफिट लिया इसी के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू। लेकिन मैंने कोई अपनी फुल अमाउंट नहीं डाली, मैंने मेजर अमाउंट निकाली, तो थोड़ी सी डाल के मैंने कहा थोड़ा ऊपर नीचे करके मैंने कुछ ना कुछ बन गए। लेकिन वो उसी वक्त पॉसिबल है आपको चार्ट रीड करनी है, तो और आपकी थोरो स्टडी है, और आपकी न्यूज़ पे नज़र, ट्विटर पे, और ये सारी वेबसाइट जो भी जिस पे आपने मेन आजकल तो यही फोकस है, क्योंकि आजकल तो मार्केट जैसा मैनिपुलेट हो रही है। वो कोई भी कुछ कहेगा ना, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा बंदा, उसकी वजह से मार्केट हिलती है। छोटी सी मार्केट है, मार्केट जो है कुछ भी नहीं मार्केट है, ये 2 ट्रिलियन की मार्केट है, कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी फॉरेक्स और इसकी स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटें होती हैं, वो हिल जाती हैं बड़ी बड़ी चीज़ों से। इधर चाइना अगर कोई एक स्टेटमेंट देता है, इंडिया स्टेटमेंट देता है, तो मार्केट क्रैश करने लग जाती है। तो आपको बड़े देख के करना चाहिए। दूसरा, एक जो मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, वो है वकार ज़का की। हाँ जी, इस सब्जेक्ट के ऊपर। बिल्कुल। वो बंदा इसको अवेयर करने में पाकिस्तान में बहुत बड़ी उसकी बनती की कंट्रीब्यूशन है, कि सबको पता चल गया हाँ ये कोई चीज़ है, इसमें भी हमें कोई रोल प्ले करना चाहिए, हमें भी इसमें स्टेक्स डालने चाहिए पाकिस्तान के लोगों के, ताकि कुछ ना कुछ लोगों के रोज़गार बने, कुछ ना कोई इंटरेस्ट बने। और आज वो बंदा गवर्नमेंट लेवल पे भी रिकग्नाइज हो रहा है। KPK गवर्नमेंट की बहुत एफर्ट उन्होंने किए गवर्नमेंट लेवल पे भी। और पहले जो मर्जी कह लें, उनकी जो भी एक्टिविटी जो भी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हर बंदे का। लेकिन इस सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, और बहुत अवेयरनेस फैलाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल है, स्पेशली 2017 वाला जो आया था ना, उसके ऑनवर्ड्स। बिल्कुल। तो अब ये चीज़ देखें ना कि उनका जो यूट्यूब का जो पूरा कंटेंट है, अब वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार उनके पास्ट पे जो लोग बातें करते हैं, मैं तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ कि देखें, मैंने बहुत से उनकी वीडियोस के अंदर ये चीज़ देखी है कि उनको भी एहसास हुआ है कि मेरा जो शो आता था वो थोड़ा सा वो एक अलग चीज़ है, तो जो फॉर्मेट चीज़। अगर तो हर बंदा लाइफ में, मतलब मेरे में 1,500 मिस्टेक्स हैं, जो कि मैं कल थोड़ा सा पर्सनैलिटी मेरी और इम्प्रूव करे, तो कल मैं थोड़ा सा और मैच्योर हूँ, मुझे फील हो गया यार मैंने ये पास्ट में ये गलतियाँ की हैं, मैं आगे वो स्टेप फॉरवर्ड लूँ। तो पास्ट को, लोगों के पास्ट, देखिए जो बंदा भी मुसलमान अगर लोगों के पास्ट के ऊपर बात करता है ना, तो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पकड़ है उसकी। अगर उस बंदे को ऐसा, तो अब जो ये क्रिप्टो के सिनेरियो में तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये कि असल में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है अवेयरनेस, वो इन्फ्लुएंसर है ना। ऐसे ही है। देखिए अब जब एक बंदा, जब उसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और अगर वो एक इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, और वो तो लोगों के फायदे के लिए कह रहा है यार, कि भाई आपकी इनकम होनी है, उनको क्या फर्क पड़ता है। वो उसने तो जो बनाना था बना लिया, वो अगर ना भी बताता किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था उसको। मतलब कि अगर उनका इंटरेस्ट है ना सिर्फ, तो उनका सिर्फ इतना इंटरेस्ट होगा कि यार मेरा प्लेटफॉर्म ग्रो हो, मेरा फेसबुक का ग्रुप ग्रो हो, और फॉर श्योर वहां से भी उनकी इनकम हो रही है। लेकिन जो देखें आपका नहीं एडवांटेज हो रहा पूरे पाकिस्तान, उससे कंपेयर तो नहीं कर सकते ना आपके गेन से और उसके गेन से। वो तो ऑब्वियसली एक साइड में उसका बेनिफिट हो रहा है, बट वन शुड रिकॉग्नाइज। लेकिन ये कि हर बंदे को पाकिस्तान में क्रिप्टो को एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, लेकिन इस माइंडसेट से एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन है, और सेफली प्ले करें, इनकम अर्न करें, देन इन्वेस्ट बैक इन रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट हमेशा ग्रो ही करेगा, बट क्रिप्टो के अंदर बहुत अनसर्टिनिटी है। तो शॉर्ट टर्म में अमाउंट गेन करके देन इन्वेस्ट इन सेफ एसेट्स।
I hope you guys like this part with Hassam. Do subscribe to his channel also, it's in the description, and do follow him on Instagram, और मुझे भी follow करें मेरे Instagram पे ताकि आपको updates मिलती रहें, और do subscribe to my channel and like this video. और अगर कोई आपकी कोई भी views हैं या आपकी likes and dislikes हैं, do comment below ताकि मुझे पता चलता रहे कि किस तरह मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, या कोई चीज़ जो मैं गलत कर रहा हूँ, या जो भी अच्छी चीज़ भी कर रहा हूँ अप्रिशिएशन भी दे सकते हैं. सो दिस इज़ अ बाय फ्रॉम मी. अल्लाह हाफ़िज़.